So, in this part, we will talk about the acceptance sampling. So, that's also one of the major and the most important concept of the control, that is called process control. So, acceptance sampling होती क्या है? इंस्पेक्शन जब की जाती है प्रोडक्ट की, तो उसके लिए कुछ जो आपने प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं उन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है वो आपको वो देते और आपको कहेंगे कि ओके एक एक यूनिट की एक एक प्रोडक्ट की आप इंस्पेक्शन करो और फिर उसके बाद इसको आगे मार्केट में भेजो। सो होता ये तो इन रीज़न कुछ ऐसे रीजन आती हैं जिसकी वजह से आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, वो आगे जाके मज़ीद इन डिटेल आएगी। सो acceptance sampling is the procedure of selecting a sample from the population। तो एक्सेप्टेंस का वर्ड जब इसके साथ यहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है तो उसकी आपने इंस्पेक्शन, उस सैंपल की इंस्पेक्शन इसलिए करनी है ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। इफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो दैट्स व्हाई एक्सेप्टेंस का वर्ड इसके साथ सैम्पलिंग के साथ ऐड किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो जो सैम्पलिंग होती है वो लॉट्स की फॉर्म में होती है। लॉट इज द ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो लॉट बाय लॉट एक्सेप्टिंग की जाती है। So that's why that's also called lot by lot sampling. So that's the general scenario actually, कि जब एक प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उसके लिए किस किस चीज़ों की इंस्पेक्शन की जाती है। सबसे पहले आती है इनवर्ड गुड्स इंस्पेक्शन, यानी कि जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाने से पहले जो उसका रॉ मटेरियल लेते हो उस रॉ मटेरियल के बारे में आपने इंस्पेक्शन करनी होती है कि क्या वो रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा है या नहीं, क्या उसको हम स्टॉक कर सकते हैं कि नहीं। तो उस रॉ मटेरियल की जो इंस्पेक्शन की जाती है उसको कहते हैं इनवर्ड गुड्स इंस्पेक्शन। फिर जो सेकंड इंस्पेक्शन जो की जाती है वो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन की जाती है कि उन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके जब कोई एक नई प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उस प्रोडक्ट के बनाने के दौरान उस मटेरियल के साथ जो कुछ भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं तो उन चेंजिंग्स की भी इंस्पेक्शन साथ चल रही होती है। एंड देन फाइनल इंस्पेक्शन, इस फाइनल इंस्पेक्शन में ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उस बनाने के बाद उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन की जाती है, जो सबसे फाइनल इंस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं बिफोर इट डिलीवर्स टू द कस्टमर। तो ये तीन तरह की इंस्पेक्शन हम इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं। सो उसके बाद जब एक इन इंडस्ट्री वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर यूज फॉर लॉट डिस्पोजल, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ओके, एक्सेप्ट विद नो इंस्पेक्शन। अब ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड आइटम्स होती हैं जो सर्टिफाइड कंपनीज बनाती हैं, और जैसे उसने एग्जांपल दी है कि वन स्टैंडर्ड आइटम्स जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गई है, कोई भी ऐसी चीज़, तो इनको डायरेक्ट उसको भेज दिया जाता है उसके कस्टमर के पास विदाउट एनी इंस्पेक्शन। या मे भी इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जब एक मैन्युफैक्चरर, जब एक इंडस्ट्री लगाई जाती है, जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी बनाने के लिए टायर का इस्तेमाल किया जाता है, अब टायर बनाने वाली अलग से कंपनी है, तो वो अगर कंपनी लेट से सर्विस की होती है या और दूसरी कंपनीज होती हैं तो उन कंपनीज जो जिनके ऊपर इसकी रेपुटेशन अच्छी होती है तो उनसे आप टायर लेकर स्टॉक कर सकते हो। इसी तरह उसके अंदर जो सीट्स होती हैं या मुख्तलिफ उसकी जो प्रोडक्ट चीज़ें होती हैं गाड़ी की तो साथ अटैच होती है, जो किसी और कंपनी जैसे उसका इंजन ऑयल, तो वो और कंपनीज बनाती हैं, तो वो भी रेप्यूटेड होती हैं, तो एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी को उस इंजन ऑयल की या उन टायर्स की या और जो भी चीज़ें आती हैं तो उनकी इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह भी काम चलता है कि विदाउट एनी इंस्पेक्शन यू कैन स्टोर योर डाटा फ्रॉम द रेप्यूटेड कंपनीज।
सो उसके बाद आता है 100% इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर एक्चुअली जो होता है जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी 100% आप खुद इंस्पेक्शन करते हो। एक एक चीज़ उसकी हर चीज़ को जब तक वो आप एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलती तो आप उसको अपने कस्टमर के साथ नहीं फील कर सकते। तो दैट्स सेकंड वे ऑफ इंस्पेक्शन कि आप एक चीज़ के 100% करते हैं। एंड द थर्ड वे इज दिस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। नाउ दैट्स द मेन टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर। तो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन किन किन सिचुएशन में की जाती है? इन सिचुएशन में की जाती है जी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर एक्सेप्टेंस बाय डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सच एज मिसाइल्स, आर्मनेट्स, क्रैकर्स। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक्चुअली is a test is a method conducted to find the exact point of failure of materials, components or machines. So ऐसी चीज़ें को फेलियर या उनका परफॉर्मेंस के बारे में कि कितने टाइम बाद वो फेल कर जाएगा, उस टेस्टिंग के लिए जो भी आप मशीन बनाते हो तो वहाँ पर आप सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हो। जैसे लाइफ एग्जांपल एक मसाइल अगर आप हिट करना चाहते हो तो आप मसाइल के लिए ही आप सैंपल्स आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके इसके टारगेट के लिए आपने 10 मिसाइल बनाने में से एक लो और उसको ये टारगेट दे के देख लो क्या वो अचीव करता भी है कि नहीं करता। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, जब आपके पास एक पॉपुलेशन या आपके पास प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा आ जाए कि आप हर एक को इंस्पेक्ट ना हर एक प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन ना कर सके तो वहाँ पर भी आपको सैम्पलिंग ही करनी पड़ेगी। एंड थर्ड पॉइंट जब आपको एक चीज़ की या आप जब इंस्पेक्शन करते हो 100% इंस्पेक्शन करना चाहते हो तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए तो कॉस्ट को बचाने के लिए भी सैम्पलिंग इंस्पेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन इज कस्टमर सेलर की जो पास हिस्ट्री है कंपनी की जो रेपुटेशन है उसका यूज़ भी आप जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऑफ कोर्स आपके जो 100% जैसे ऊपर गाड़ियों का वाली मिसाल थी कि वहाँ पर आप अगर टायर हार लेते हो तो टायर के हर एक इंस्पेक्शन को लेट से आप चेकिंग करने के लिए एक तो कि आप करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन वो भी आप काफ़ी सारा रिड्यूस काम हो जाता है। और सैम्पलिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप की जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 100% इंस्पेक्शन, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी मार्केट में आ जाती है। So these are the reasons and situation where you are going to do some sampling, acceptance sampling. तो advantages of sampling of course पैसे कम लगते हैं, लेस एक्सपेंसिव होता है, हैंडल करना अच्छा होता है, पूरी पॉपुलेशन सेम सब कुछ वही फ्रंट पे चल रहा होता है। ओके, सो डिसएडवांटेज में एक जो चीज़ आप याद रखते हैं एक्चुअली वही है सारी के सैम्पलिंग के अंदर जो कि एरर का स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एरर्स। तो यहाँ पर भी एरर के आने के चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं। करेक्ट से अगर आप एक पॉपुलेशन में से 3-4 सैंपल्स लेते हैं और 4 सैंपल्स में से तो एक सैंपल ख़राब हो जाता है और 3 ठीक आ जाते हैं, उससे आप प्रूव कर देते हैं तो वो एक जो सैंपल होगा वो भी आपके लिए मसला तो कर सकता है ना। तो देर इज काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ रिस्क दैट यू हैव with the acceptance sampling and all kind of sampling techniques. सो यहाँ पर इश्यूज बन सकते हैं। तो ये अब आपका इसको कवर अप किया जा सकता है बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स कि आप इस तरह सैम्पलिंग करें कि ये जो एरर्स जितने भी आते हैं, सैम्पलिंग एरर आते हैं या नॉन सैम्पलिंग एरर आते हैं, इन सैम्पलिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जो कि नेचर है तो नेचर के अंदर एरर्स के चांसेस होते हैं लेकिन इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते तो रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो देन is 7.1.3 is the lot formation. एक्चुअली लॉट कह लें या पॉपुलेशन कह लें तो एक्चुअली दिस इसके ऊपर ही सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स के बिहेवियर्स यूज कर रहे होते हैं। लॉट शुड बी होमोजीनियस कि जो भी आपने सैंपल ले रहे हो, जो भी आप एक लॉट लेंगे तो वो होमोजीनियस उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए वो सारी सेम होनी चाहिए। लार्जर लॉट्स आर प्रेफरेबल। तो ये हमारा सिंपल सी टेक्निक है कि जितना सैंपल साइज बड़ा होगा
उतने ही वो अपने पॉपुलेशन के करीब होगा। उसका मतलब ये होगा कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी विद द लार्ज सैम्पल साइज। सो होमोजीनियस हो गए, और सैंपल का जो साइज है, जो लॉट का साइज है, वो जनरली जो लार्जर लॉट्स होते हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है। एंड लॉट शुड कंफर्म द मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स, दिस इज to ensure the movement of the entire load at a time। तो उस मटेरियल को अंदर हैंडल करना, उसकी जो मूवमेंट है वो भी इसके अंदर लॉट फॉर्मेशन के अंदर आती है, कि उसको हैंडल कैसे, पैक कैसे करना है, उसको मूवमेंट कैसे, और लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। सो ये लॉट की बेसिक फॉर्मेशन होती है। सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान्स, there are two classes of sampling plans for attributes based on an attribute inspection, and sampling plans for variables। दो तरह के, जैसे हमारे पास दो तरह के कंट्रोल चार्ट्स बनते थे, कि कंट्रोल चार्ट फॉर सैम्पलिंग, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। सिमिलरली जो सैम्पलिंग टेक्निक्स आएंगी, जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग टेक्निक्स आएंगी, वो भी दोनों के लिए बनेगी। तो आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल कवर अप the maybe for attributes। So these are some simple plans, जहाँ पर आप जब सैम्पलिंग कोई भी करते हो, तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान जहाँ पर आप एक सैंपल लेते हो, डबल सैम्पलिंग प्लान है, मल्टीपल एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान। तो ये डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान होते हैं, डिपेंड ऑन दी हाउ मच सैम्पलिंग यू आर रिक्वायरिंग। तो ये हर एक टाइप के अंदर ये फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स से एट्रीब्यूट्स के लिए अगर एक टेक्निक अप्लाई की जाती है, तो इसके अंदर सिंगल प्लान, डबल प्लान, मल्टीपल, तो ये सारे केस आगे फर्दर बनते हैं। So in the next section, we are discuss about some random sampling and other techniques of sampling, which are very useful in everywhere in statistics।